कल एक विमान में अहमदाबाद विमान क्रैश हुआ था, उसमें कई लोगों की जान, क्या लगता है कि किसकी लापरवाही रही, किस वजह से हुआ था? मैं अभी छोटे सिंह यादव जी जो कन्नौज से लोकसभा के सांसद रहे, वो आज हमारे बीच में नहीं है। उनके परिवार, उनके सहयोगी साथी और उनके तमाम जानने और पुरानी पहचान के लोग आज आए थे। सबसे मैं मिल के आया हूँ, दुख बांट के आया हूँ। समाजवादी पार्टी का और समाजवादी लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। वो हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे और कोऑपरेटिव को लेकर के उनके पास बड़े पैमाने पे जानकारी थी। लोकसभा के सांसद रहे, विधायक रहे, कई सरकारें बनाई और इस कन्नौज के विकास में उनका बड़ा योगदान भी रहा है। उनकी क्षति, उनकी कमी हमेशा याद रहेगी, कमी हमेशा दिखाई देगी हम लोगों को। लेकिन जो रास्ता उन्होंने दिखाया, डॉक्टर राममनोहर लोहिया का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, नेताजी का, उसी रास्ते पे चल करके हम लोग, उन्होंने जो समाजवादी विरासत दी उसको आगे बढ़ाने का काम किया। 11 वैसे अच्छा नंबर होता है, लेकिन 11 साल की उपलब्धि न बताएंगे। दिल्ली के 11 साल और लगभग उत्तर प्रदेश के 9 साल, 20 साल की उपलब्धि बताएं। जो मुझे दिखाई दे रही 20 साल की उपलब्धि, सड़क समाजवादियों ने बनाई। जो जिस सड़क से अभी मैं आया हूँ, सड़क समाजवादियों ने बनाई, डिवाइडर समाजवादियों ने बनाया। बस इन्हें मिल गई जगह थोड़ी सी, खंबा लगा के कहेंगे ये सड़क हमने बनाई। ये इनकी उपलब्धि है। और जहां तक कन्नौज का सवाल है, इनकी एक ही उपलब्धि है कि सब समाजवादियों के काम रोक दो। एक ही उपलब्धि हमें कन्नौज में दिखाई दे रही है कि सब समाजवादियों के काम रोक दो। यही सबसे बड़ी उपलब्धि 11 साल की दिल्ली की सरकार की और 8 साल उत्तर प्रदेश सरकार के हैं कि समाजवादियों के किए हुए कामों को रोक दो। मंडी रोक दी, परफ्यूमरी पार्क रोक दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज रोक दिया, आपका गांव में जो मिनी ग्रिड से बिजली सप्लाई था वो बर्बाद कर दिए, आपका जो काउ मिल्क प्लांट था वो बर्बाद कर दिया, स्टेडियम बर्बाद कर दिया, पार्क बर्बाद कर दिया, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, पुलिस बर्बाद कर दी, और क्या बर्बाद करने को बचा है। अब 1.5 साल बाद इन्हें ही जनता हटा देगी। इनका 9-2-11 जनता कर देगी। म्यूजियम का उद्घाटन भी नहीं पाया। अब सब काम समाजवादी सरकार में होंगे, आप लोग की सहयोग मदद करें। कांग्रेस पिछड़ों में जहां तक जो घटना अहमदाबाद में हुई है, बहुत दुखद घटना है। और जब तस्वीरें हम देखते हैं तो न केवल दुख होता है, बल्कि ये भी मन में आता है कि आखिरकार हो कैसे गया। और आज के समय पर जहां पर टेक्नोलॉजी में चीजें इतनी आगे हैं, बहुत सी चीजों का अनुमान पहले ही लगाया जा सकता है, लेकिन घटना जो हुई है उसकी जांच हो रही है। हमने तो आपके माध्यम से जाना कि उसका ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है और उसमें जो जानकारी होगी उसके बाद मैं समझता हूँ जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लगी हैं उनकी जांच रिपोर्ट जब आ जाएगी तो सच्चाई सामने आएगी। लेकिन ऐसी घटना न हो, यही हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, यही हम लोग सोच सकते हैं कि इस तरह की घटना दोबारा कहीं ना हो। कन्नौज में जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी 9-2-11 कर देगी। भ्रष्टाचार में कितना नंबर देंगे सरकार को? सब भ्रष्टाचार ही चल रहा है। अभी सुना, मैंने एक वीडियो देखा कि कोई पैर से टक्कर मार रहा था, ठोकर मार रहा था, उससे सड़क निकली जा रही थी। भाई देखो, ऐसा है, वो ठेकेदारों को भी आप जानते होगे, उन कामों को हमसे मत बुलवाओ कोई बात, आप सब जानते हो। अगर पेट पूजा नहीं करोगे किसी की तो ऐसी पैर से सड़क उखाड़ी जाएगी। अब ठेकेदार भी क्या करे, कितनी पेट पूजा करे किसी की? आप सोचो ना, अगर काम है उसकी क्वालिटी बनाने के लिए उसमें क्वालिटी की चीजें लगानी पड़ेंगी, और क्वालिटी न मिले उसके लिए सब मिलकर के कुछ ले लेंगे, वसूल लेंगे उससे, तो क्वालिटी कहाँ रहेगी? ये मत समझना कि मैं ठेकेदार के पक्ष में बोल रहा हूँ, लेकिन ठेकेदार की भी तो मजबूरी समझो आप। कभी अकेले मुझसे बात करना, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। पाल चौराहे पे, क्योंकि पहले ये जो मार्ग बाईपास बनाया था समाजवादियों ने, उसके NHAI के लिए लिख करके दिया जिससे 6 लेन बने। जब पहली मीटिंग हुई थी हमारी और जो अभी देश के सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गडकरी जी, उनकी जब हमारी मीटिंग हुई तो अभी हम लोगों ने कहा था कि 6 लेन हम मांग रहे हैं, तो 6 लेन सड़क बन गई। अब वो चौराहे जब अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से हो रहा है तो समाजवादी लोग उसमें सोने की प्रतिमा लगवाएंगे, और न केवल अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा लगेगी, बल्कि
कन्नौज का जिससे इतिहास है, सम्राट हर्षवर्धन, उनकी भी प्रतिमा सोने की लगाई जाएगी कन्नौज में।